हेलो स्टूडेंट एंड ऑल माय फ्रेंड्स, आपको आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम चर्चा करेंगे क्लास 12वीं के फिजिक्स में ऑप्टिक्स के अंतर्गत पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन मीन्स बूस्टर लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुका है और इस बार भी चांसेस है कि आ सकता है। तो आज इस टॉपिक को हम शानदार तरीके से कवर करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। और हम आपको भरोसा देते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको कोई दूसरा चैनल देखने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा गारंटी। और बता दें कि इससे पहले हमने दोस्तों लेंस मेकर फार्मूला पर वीडियो बना चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बता दें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप दोस्तों 2022 में एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 2022 के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बराबर डालते हैं। अगर आप नई भी क्लास किए हैं, अगर आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको 2022 के एग्ज़ाम में देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो फिलहाल दोस्तों हम बात करते हैं बूस्टर के लॉ, जो कि बहुत शानदार टॉपिक है। इस शानदार टॉपिक को हम शानदार तरीके से आज आपको क्लियर करवाएंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं बूस्टर लॉ। दोस्तों इसमें कुछ छोटा छोटा टॉपिक है, बेसिक लेवल से हम चलेंगे। बहुत ऐसा छोटा छोटा टॉपिक है, उसको हम डील करते जाएंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें आता है पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड। इस चीज़ को हम थोड़ा चर्चा कर देते ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं है। एक होता है अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड, पोलराइज्ड, पोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड क्या होता है देखिए। पोलराइज्ड में जो होता है कि प्रकाश जो होती है वो उसका जो गमन पथ होता है या दोलन होता है, ठीक है, वो एक ही में होता है, एक ही दिशा में, ठीक है। वैसा प्रकाश जिसका दोलन और गमन एक ही दिशा में हो, वो दोस्तों आपको पोलराइज्ड कहलाता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है समझ में आ गया कि वैसा प्रकाश जिसका जो डायरेक्शन होता है उसका एक ही दिशा में होता है, और एक ही दिशा में वो क्या करता है दोस्तों, दोलन करता है और गमन करता है, ठीक है। डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि वैसा प्रकाश जो सिंपल एक ही दिशा में दोलन और गमन करता है वो पोलराइज्ड कहलाता है। अनपोलराइज्ड क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए, जस्ट विपरीत। वैसा प्रकाश जो सभी दिशा में दोलन और गमन करता है वो अनपोलराइज्ड कहलाता है। थोड़ा समझ लीजिए, अगर पोलराइज्ड का अनपोलराइज्ड का डायग्राम आप देखते हैं तो इस टाइप का होगा। कंपन, ये आपका अनपोलराइज्ड हो गया, और ध्रुवित प्रकाश। और इसका बात करेंगे पोलराइज्ड का, तो ये एक ही दिशा में होगा। तो इस डायरेक्शन में आप इसको दे सकते हैं, दे सकते हैं जो एक ही दिशा में, ठीक है। ये क्या आ गया दोस्तों, ये अनपोलराइज्ड और ये पोलराइज्ड, ठीक है। या इसको आप इस तरीका से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बात आपको क्लियर हो गया, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं डायरेक्टली आपको बूस्टर लॉ। बूस्टर लॉ क्या होता है देखिए। बूस्टर साहब एक वैज्ञानिक है। सोचने वाली बात है कि बूस्टर लॉ होता क्या है। तो एक्चुअली में आप जानते हैं कि अभी का जो माहौल है, अगर कोई आदमी कोई चीज़ करता है तो वो चाहता है कि मेरा नाम हो, चाहता, तभी तो पहचानेंगे कि हाँ ये फलाना आदमी किया था। ठीक उसी प्रकार ये बूस्टर जो है ना, ये वैज्ञानिक का नाम है। बूस्टर नाम का वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था, जिसको बूस्टर के नियम के नाम से जानने लगा, ठीक है। अब देखिए इस नियम को हम शानदार तरीके से आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि बूस्टर का नियम क्या होता है, उसके बाद डायग्राम पर आएंगे, ठीक है। देखिए बूस्टर का नियम क्या होता है। चटकू सर थोड़ा मिटाने वाला दीजिएगा। देखिए डायरेक्टली हम दोस्तों आपको जो है ना
फार्मूला के माध्यम से आपको हम समझा देंगे, याद करने की आवश्यकता नहीं होगा। चलिए बूस्टर का नियम आप देखिए क्या होता है। देखिए फार्मूला होता है n बराबर 10 IP, ये होता है बूस्टर का नियम। n बराबर 10 IP, कहीं कहीं म्यू भी दिया रहता है, म्यू बराबर 10 IP। अब देखिए इसको कैसे आप बूस्टर का नियम लिखिएगा, देखिए गौर से सुनिएगा। n क्या है, n किसी माध्यम का अपवर्तनांक, लिख देते हैं यहाँ पर। n जो है किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। 10 क्या है, 10 आपका दोस्तों हो गया जया, स्पर्श जया कहिए या जया कहिए, जया। ये आईपी दोस्तों क्या है, तो आईपी है आपका ध्रुवन कोण। कौन ध्रुवन कोण, समझ में आ गया। इसको हमने तोड़ दिए, n बराबर 10 IP, ये बूस्टर का नियम होता है, ठीक है। बूस्टर के नियम का फॉर्मूला है n बराबर 10 IP, वेर जहां पे 10 क्या है, जया है, स्पर्श जया। IP क्या है, ध्रुवन कोण है, और n क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए बूस्टर का नियम आप कैसे बनाइएगा, देखिए यहां से किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के जया के बराबर होता है। गौर सुनिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के जया के बराबर होता है। जहां जया आपका दोस्तों 10, ध्रुवन कोण IP, n अपवर्तनांक। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि बूस्टर का नियम क्या है। बूस्टर का नियम क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक n ध्रुवन कोण IP के स्पर्श जया के बराबर होता है। ये आपका बूस्टर नियम है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये परिभाषा शानदार तरीके से याद हो गया होगा। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो 100% ये चीज आपको याद ही हो गया होगा। एक बार फिर से आपको लास्ट बार हम समझा देते हैं। n आपका किसी माध्यम का अपवर्तनांक है दोस्तों, 10 आपका जया है, और IP आपका है ध्रुवन कोण, ठीक है। तो यहां से आप बूस्टर का नियम क्या बनाइएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक n है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक n तथा ध्रुवन कोण IP स्पर्श जया के बराबर है, या जया के बराबर है। कौन बराबर है, ये किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो ये बराबर है, किसके बराबर है, तो ध्रुवन कोण के जया के बराबर है। ध्रुवन कोण को स्पर्श जया के बराबर है। यही हो गया बूस्टर का नियम। समझ में आ गया। आपके स्क्रीन पर आता होगा दोस्तों, किसी माध्यम का अपवर्तनांक n तथा ध्रुवन कोण की जया के बराबर होता है, या आप कह सकते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के जया के बराबर होता है, जिसे हम बूस्टर का नियम कहते हैं। जहां बूस्टर का नियम क्या है, n बराबर 10 IP, ये बूस्टर का नियम है। और शानदार तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक n ध्रुवन कोण IP स्पर्श जया के बराबर होता है, जिसे हम बूस्टर का नियम कहते हैं, और अर्थात n बराबर 10 IP। ये हो गया बूस्टर का नियम। शानदार तरीके से हमने आपको कवर करवा दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फॉर्मूला क्या आ गया, n बराबर 10 IP। यही चीज हम आपको अंतिम में लिखते तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन हमने आपको फार्मूला से ही बूस्टर का नियम याद करवा दिया। बोलिए याद हुआ कि नहीं, 100% याद हो गया होगा। अगर याद हो गया तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा मैथमेटिक टर्म की ओर चलते हैं। ये तो इसका नियम था, बूस्टर का नियम क्या होता है ये चीज आपने देख लिया। अब थोड़ा हम इसका मैथमेटिक टर्म की ओर चलते हैं। देखिए, मैथमेटिक टर्म की ओर जाने से पहले हम आपको थोड़ा डायग्राम समझाते हैं। बूस्टर का नियम तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए डायग्राम क्या है। ये जो आपको दिख रहा है, ये दोस्तों
पारदर्शी माध्यम, जस्ट लाइक कांच कह सकते हैं, जल कह सकते हैं, ये क्या एक पारदर्शी माध्यम है। और ये आपका अनपोलराइज्ड प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। अब देखिए बूस्टर जी कहते हैं, हम नहीं कहते हैं सर, ये बूस्टर जी कह रहे हैं, जो वैज्ञानिक है बूस्टर लोग, वो कह रहे हैं कि किसी अध्रुवित प्रकाश को, अगर किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम के तल पर आपतित कराते हैं तब क्या होता है। देखिए ये वो कह रहे हैं, हम नहीं, ये आपका अध्रुवित प्रकाश है, तो किसी अध्रुवित प्रकाश को, ये पारदर्शी माध्यम है ना, ये पारदर्शी माध्यम है, गौर से समझिए भाई जी। किसी अध्रुवित प्रकाश को, ये अध्रुवित प्रकाश है, हमने आपको पहले ही बताया, किसी अध्रुवित प्रकाश को, और ये क्या है आप देख रहे हैं, ये पारदर्शी माध्यम, किसी अध्रुवित प्रकाश को पारदर्शी माध्यम के तल पर आपतित कराया जाए। ये आ रही है तो आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आ रही है तो आपतित किरण, ठीक है। तब क्या होता है, तब वो होता है कि वो उसका जो कुछ अंश जो है परावर्तित हो जाता है, कुछ अंश अपवर्तित हो जाती है। ये बूस्टर जी ने बताए थे, समझ में आ गया। तो देखिए जब एक बार फिर से अध्रुवित प्रकाश को किसी माध्यम, ठीक है, या पारदर्शी माध्यम के तल पर आपतित कराया जाता है तो कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाती है तथा कुछ प्रकाश अपवर्तित हो जाती है। बोलिए ये चीज समझ में आया, आगे आगे। और हमने क्लास 10वां के फिजिक्स में आपको पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण अगर किसी तल पर आपतित होती है तो वहाँ क्या डर होता है, नॉर्मल। तो ये अध्रुवित प्रकाश है, एक तरह से आपतित किरण है जो इस सतह पर पड़ी है, तो यहाँ पे एक ने हम नॉर्मल ड्रॉ कर दी, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात आपको 100% समझ में आ गया होगा। क्या ये बूस्टर जी कहते हैं हमने कि किसी अध्रुवित प्रकाश को अगर आप किसी पारदर्शी माध्यम के तल पर आपतित करवाते हैं तो कुछ प्रकाश क्या होता है कि परावर्तित हो जाती है और कुछ प्रकाश अपवर्तित हो जाती है। कंप्लीटेड, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए हम जो है, अगर मान लिया जाए कि ध्रुवित प्रकाश है, कौन प्रकाश का, ध्रुवित, तो ध्रुवित प्रकाश को, सॉरी अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए थोड़ा सा हम बात आपको बता देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक क्रिस्टल, यहाँ पे ये अध्रुवित एक प्रकाश है, ये एक अध्रुवित प्रकाश है। थोड़ा सा हम लॉजिक आपको समझा देते बेसिक। ये एक अध्रुवित प्रकाश है, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक क्रिस्टल है, ठीक है, जिसका कंस्ट्रक्शन जो रचना है ये समतल टाइप का है, ठीक है, समतल टाइप का है। यहाँ से प्रकाश किरण निकली तो इस क्रिस्टल को वही प्रकाश किरण क्रॉस कर सकती है या इससे होकर गुजर सकती है जो समांतर क्रम में आती है, यानी कि इस डायरेक्शन में जो प्रकाश किरण आएगी, इस डायरेक्शन में वही ने क्रॉस करेगी इसमें, क्योंकि अगर इधर से इस डायरेक्शन में जाएगी तो ये तो यहाँ पे टकरा के लौट ही जाएगी। तो इससे जो प्रकाश गुजर के जो बाहर हमें प्राप्त होती है, जो वो प्रकाश क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश, क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। अब देखिए ये बात समझ में आ गया। बूस्टर जी ने बताए थे कि टूरमेनिन एक क्रिस्टल का नाम है, टूरमेनिन, ठीक है, टूरमेनिन या टूरमिनिन, टूरमिन कहिए, टूरमिन, सॉरी, टूरमिन एक क्रिस्टल का नाम है, ठीक है। 1800 लगभग 1811 में, उतना ईस्वी नहीं याद है लेकिन बोल देते हैं, 1811 में लगभग बूस्टर ने वो टूरमिन क्रिस्टल से जांच किया था कि ये जो आपका अध्रुवित प्रकाश है, इस अध्रुवित प्रकाश को, ठीक है, उससे कराया जाता है तो क्या होता है कि वो प्रकाश ध्रुवित हो जाता है, यानी कि जो आपतित किरण है, ठीक है, ये इसको उससे गुजारा जाता है तो वो जो परावर्तित किरण है, यानी कि जब वो ध्रुवित प्रकाश को पारदर्शी माध्यम पर रखा जाता है तो कुछ परावर्तित हो जाता है, कुछ अपवर्तित हो जाता है। जब उस समय उस टूरमिन क्रिस्टल से देखा गया तो हमें यह पता चला था कि जो आपका परावर्तित किरण है वो कौन प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश है, पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश है। ये क्या चीज से देखा गया था, उस क्रिस्टल टूरमिन से,
जो क्रिस्टल दूरबीन था उससे पता चला था। आप तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से वो ध्रुवित प्रकाश को यहाँ पर जब हमने इंसिडेंट करा है तो यहाँ से दो तरह से निकला, एक परावर्तित हो गया, एक अपवर्तित हो गया। तो आप किसको ध्रुवित कहिएगा, किसको अध्रुवित कहिएगा? तो उसके लिए उन्होंने जांच किए थे, वो टूरमेलिन क्लिस्टर में से गुजारे तो वहाँ से पता चला कि जो परावर्तित किरण होता है वो क्या होता है, पूर्णतः ध्रुवित होता है। तो ये जो प्रकाश किरण ये क्या है, ध्रुवित प्रकाश किरण। समझ में आ गया इतना बात? ये आपका ध्रुवित प्रकाश किरण हो गया, ये आपका अध्रुवित प्रकाश किरण हो गया, ये आपका अपवर्तित किरण हो गया, इसे आप परावर्तित किरण भी कह सकते हैं। अब देखिए ये आपका अभिलंब है, ये एक तरह से आपतित किरण भी है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन कौन बनता है, आपतन कोण। कोई दिक्कत नहीं ना। और ये जो अपवर्तित किरण है ये आर कोण बनाते हुए गुजर गई, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये जो ध्रुवित कोण है या ध्रुवित प्रकाश की जो मात्रा है, ये परावर्तित किरण में जो ध्रुवित प्रकाश की मात्रा है ये किस पे निर्भर करती है, ये ध्रुवन कोण पर निर्भर करता। कौन कौन पे, ध्रुवन कोण को आईपी सूचित किया जाता है। अब ध्रुवन कोण क्या होता सो देखिए, ध्रुवन कोण क्या होता सो देखिए। ये आपतन कोण है, आपको हम पहले ही बता दिए। ये कौन कौन है, आपतन कोण। यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन कौन बनता, आपतन कोण। तो आपतन कोण, आपतन कोण का हुआ न्यूनतम मान। हम ध्रुवन कोण का परिभाषा आपको बता रहे, स्क्रीन पर आता होगा। आपतन कोण का हुआ न्यूनतम मान जिसके लिए परावर्तित किरण पूर्णतः क्या हो, समतल, पूर्णतः ध्रुवित हो, या पूर्णतः ध्रुवित हो, वो कौन कौन कहलाता है, ध्रुवन कोण। ध्रुवन कोण समझ में आ गया क्या, कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए परावर्तित किरणें पूर्णतः क्या हो, ध्रुवित हो, उसे हम क्या कहेंगे, ध्रुवन कोण। ध्रुवन कोण को आईपी से सूचित किया जाता है, ये आईपी, ठीक है। परावर्तन के नियम से जानते हैं ये कौन आपस में बराबर है, ये भी आईपी तो ये भी आईपी, ठीक है। इतना बात समझ में आया। पहले ही हमने आपको बता चुके हैं कि उस टूरमेलिन क्रिस्टल से पता चल गया, क्या पता चल गया, कि जो परावर्तित किरण है वो क्या पूर्णतः ध्रुवित है। ये पूर्णतः आपका क्या ध्रुवित, ये ध्रुवित हो गया। आप इसको ध्रुवित प्रकाश बोल सकते हैं, इसको ध्रुवित, इसको आपतित किरण भी बोल सकते हैं, इसको परावर्तित किरण भी बोल सकते हैं। और ये तो आपका अपवर्तित किरण है भी किया, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मैथमेटिक टर्म की ओर चलते हैं। देखिए आप लोग एक लाइन लिख लीजिएगा, क्या लिखिए, कि माना कि n अपवर्तनांक वाले माध्यम पर अध्रुवित प्रकाश क्या होती है, आपतित होती है। माना कि n अपवर्तनांक वाले प्रकाश माध्यम के तल पर ध्रुवन कोण पर आपतित होता। इतना बात आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, माना कि n अपवर्तनांक वाले प्रकाश माध्यम पर ध्रुवन तल पर आपतित होता है। इतना बात आपको ये एक लाइन लिख लेना, ठीक है। हम वैसे स्क्रीन पर आता होगा आपको, देखिए। तो यहाँ से देखिए, अब चलते हैं मैथमेटिक टर्म की ओर। आप जान चुके हैं, ये बात समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ है नहीं। अब देखिए स्नेल के नियम अनुसार दोस्तों, आप जानते हैं स्नेल के नियम से क्या होता है दोस्तों, n बराबर साइन आई की जगह पर क्या है, आई पी, तो क्या हो जाएगा, आई पी। अब बट्टा क्या था, साइन आर, जहां आर क्या है, परावर्तन कोण आप कह सकते हैं। आर क्या है, परावर्तन कोण, कोई दिक्कत नहीं। स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई पी बटा साइन आर, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अब देखिए, चूंकि बूस्टर के नियम से आपने क्या देखे, n बराबर क्या है, टेन आई पी, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ये बूस्टर के नियम से आप देख लिए थे, टेन आई पी। अब देखिए हमको यही चीज दिखाना है कि ये परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत है या नहीं। ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है,
90 डिग्री। समझ में आ गया? यही चीज हमको शो करना है कि जब वो ध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के तल पर पड़ती है तो कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाती है, कुछ अपवर्तित हो जाती है, और जो अपवर्तित और परावर्तित जो किरण है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज हमको शो करना है। पूरे चीज आपको लिखना है, वो परिभाषा भी और ये मैथमेटिकल टर्म में भी। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से चलिए, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, समीकरण 1 क्या है? n बराबर साइन आई पी बटा साइन आर। समीकरण 2 क्या है? n बराबर टेन आई पी। अगर LHS देखा जाए तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए। RHS बराबर करेंगे तो क्या देगा? साइन आई पी बटा साइन आर, बराबर ये क्या है दोस्तों? टेन आई पी दे देगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा हम इसको मिटाते हैं। ले लिए? चलिए, ये चीज आपने लिख लिए, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं। स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई पी बटा साइन आर, इसको समीकरण 1 मानिए। और बूस्टर के नियम से हमने आपको बताया थी n बराबर टेन आई पी। ठीक है, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 1 और 2 को माने तो LHS बराबर RHS भी बराबर कर लिए हम। ठीक है, इसका RHS ही और इसका RHS दोनों को हमने आपस में बराबर कर लिया। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको यही दिखाना कि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है या नहीं, यानी कि लंबवत है। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, साइन इस टेन को, टेन आई पी को इधर कर लेते एक बार। टेन आई पी बराबर साइन आई पी बट्टा साइन आर। टेन आई पी को क्या पढ़े लिख सकते हैं? 12वीं में आप मैथ में पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 10वां में त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। टेन को आप क्या लिख सकते हैं? साइन आई पी बट्टा कोस आई पी। ये फार्मूला आप जानते हैं, यानी कि टेन बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो थीटा की जगह पर आई पी है तो आई पी। इधर क्या है? साइन आई पी बराबर साइन आर। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ साइन आई पी कट गया। अब देखिए क्या दिया हमें। अब हमें दिया, ये दे दिया 1 बट्टा कोस आई पी बराबर इधर दे दिया 1 बट्टा साइन आर। अब देखिए, इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिए, इधर आपका क्या आ जाएगा? इधर आपका आ जाएगा साइन आर, इधर आ जाएगा कोस आई पी आ जाएगा। इसको इधर कर लिए, इसको इधर कर लिए। अब देखिए, यहाँ से एक फॉर्मूला आप क्लास 10वां में जानते होंगे। अगर इस कोस को साइन में बदलना है तब क्या, साइन में बदलना है तो इस कोस को साइन में बदलेंगे तो कोस को क्या लिखेंगे? कोस थीटा को साइन इंटू 90 माइनस थीटा। लिखता है कि नहीं? बोलिए, लिखता है कि नहीं? हाँ, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। साइन आर बराबर क्या आ जाएगा? साइन इंटू 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है? आई पी। तो साइन और साइन कट गया, साइन और साइन कट गया। क्या बचा? हमें मिल गया दोस्तों आर बराबर 90 डिग्री माइनस आई पी। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से इस आई पी इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, इधर क्या आ जाएगा? आर प्लस आई पी बराबर 90 डिग्री। यही चीज हमें दिखाना था। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना ही चीज आपको कर देना है, आपको बूस्टर का नियम कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ये चीज तो आपको, अगर मैथ आप जानते होगा तो ये चीज आपको डील करने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। रह गई तन फिगर की बात, तो फिगर हमने आपको शानदार तरीके से समझा ही गए दिए। अगर नहीं समझे तो आप जो है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर पूरा आप लिखिएगा, पहले बूस्टर का नियम आप लिख लीजिएगा,
उसके बाद फिगर बनाना है आपको, उसके बाद क्या करना है, ये मैथमेटिकल टर्म आपको दे देना है, तब जाके बूस्टर का नियम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी के साथ आज का क्लास को हम एंड करते हैं।